डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। उस तस्वीर में दिखाई देने वाले शख्स मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन। यानी जिस दौर में विपक्ष की राजनीति भारत में यह नारा लगा रही है कि मोदी सरकार अंबानी अडानी की सरकार, उसमें से एक शख्स अंबानी ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं, ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हैं, डिनर साथ बैठकर होता है, चिंतन मनन भी होता है। और जो रईसों की कतार है उसमें सिर्फ एक मुकेश अंबानी की मौजूदगी और दूसरे ब्रिटेन के एक रईस शख्स की मौजूदगी, इससे हटकर कोई तीसरा नहीं। यानी एक ऐसी परिस्थिति में क्या मुकेश अंबानी का ट्रंप से मिलना, उस वक्त जब भारत विरोधी नीतियां सीज फायर से लेकर अब एप्पल तक को लेकर खुले तौर पर ट्रंप रखने से चूक नहीं रहे हैं, और आज भी उन्होंने दोहराया कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया, नहीं करवाते तो लाखों की जान जाती, रास्ता क्या है? तो क्या मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि बनकर वहां पहुंचे, या फिर इस दौर में कॉरपोरेट के भीतर, भारत के कॉरपोरेट के भीतर एक हलचल है? वक्त अगर देश को नहीं संभाल पाए तो स्थितियां क्यों नाजुक होगी। और जिस कॉरपोरेट के आश्रय वो खड़े हैं, अगर वो कॉरपोरेट का शख्स प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर नहीं गया, यानी मुकेश अंबानी की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन के तौर पर दोहा में नजर आई हाथ मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो स्थितियां कितनी नाजुक है ये सिर्फ तस्वीरों के आश्रय नहीं बल्कि आपको सुनाएंगे ट्रंप ने कहा क्या। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। कतर के अमीर की मौजूदगी और लुसेल पैलेस के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हुए मुकेश अंबानी। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुकेश अंबानी यानी रिलायंस की कंपनियां दुनिया के 100 देशों में मौजूद है, अलग अलग तरीके से। 60 देशों में तो रिलायंस के जरिए कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो रहा है। और अगर इन परिस्थितियों को देखें अमेरिका के साथ खड़े हुए, तो तेल का बिजनेस मुकेश अंबानी की रिलायंस से जुड़ा हुआ है। और याद कीजिए पिछले दिनों जब राष्ट्रपति बनने के बाद एक झटके में ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदेगा, जो भी तेल खरीदेगा उस पर 25% यानी 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। रिलायंस ने खरीदना बंद कर दिया। ऑयल टू रिटेल, जो एक रिटेल की परिस्थिति होती है, उसमें गैसोलाइन अमेरिकी मार्केट में रिलायंस बेचता है। और कतर इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है उसने इस अंबानी के रिटेल वेंचर में तकरीबन $1 बिलियन इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो अगला सवाल यह भी होगा, क्या एक व्यापारी की मुलाकात एक व्यापारी से हो रही है, एक बिजनेसमैन की मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई है? तो आप पहली नजर में कह सकते हैं क्या यह बिजनेस की स्थिति है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल, रिफाइन, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, डिजिटल, इन तमाम जगहों पर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फार ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, तमाम जगहों पर मौजूदगी अंबानी की नजर आएगी। खास तौर से दुनिया के सामने जब टैरिफ वार की परिस्थिति में अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया है, युद्ध नहीं अब व्यापार होगा, और व्यापार के आश्रय ही दुनिया की संपत्ति बढ़ेगी। तो क्या भारत इस दौर में सीज फायर और उससे पहले पाकिस्तान को लेकर जो निशाने पर ले आया गया और उसमें अमेरिका की दखल जिस तौर पर उभरी, उसमें भारत की अपनी संप्रभुता का भी तो संकट है। लेकिन अगर व्यापार की दृष्टि से परखना शुरू करें तो हमें लगता है सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि दोहा में बकायदा बिजनेस कॉरपोरेट के समूह के बीच बैठकर भाषण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। उनका कहना है, मैंने कल टिम कुक यानी एप्पल ग्रुप के सीईओ टिम कुक से बात की और मैंने कहा कि टिम, हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति एप्पल ग्रुप के सीईओ को कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। और उसके बाद वो कहते हैं, अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है, वहां बेचना मुश्किल है। भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का वादा किया है, और उसके अब हम नहीं चाहते हैं कि आप भारत में बनाओ। भारत खुद का ख्याल रख सकता है, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में बनाओ।
खुले तौर पर भारत न जाने की परिस्थिति उस बीच में जब एप्पल ग्रुप ने भारत में बहुत इन्वेस्ट किया, और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना दिल्ली से लगे हुए ग्रेटर नोएडा में बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन वो खरीदेगा, इसका जिक्र भी पिछले दिनों उन्होंने किया। और इन सब के बीच अगला सवाल यह है कि क्या इस तरीके से अमेरिकी कंपनियों को अब ट्रंप भारत आने से रोकेंगे, जब चीन संदेश दे चुका है कि उससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं, उसकी ताकत से बड़ा कोई बड़ा ताकतवर नहीं, और वो ये मैसेज अपने तौर पर चीन उस बाजार को दे रहा है जो चीन के बाजार को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है, और उसमें भारत सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद वियतनाम है। ये तमाम परिस्थितियां बनती चली आ रही, और इन सब के बीच ट्रंप आते हैं और कहते हैं, टिम कुक आप भारत नहीं जाएंगे। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing. ट्रंप का यह कहना भारत की इकोनॉमी पर सीधे हमला है। ट्रंप का यह कहना भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रयास है। यह क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीते एक बरस में अगर ध्यान दीजिए, मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में तकरीबन $22 बिलियन के आईफोन बनाए भारत में ही, यानी तकरीबन 1,88,000 करोड़ के आईफोन भारत में बने। और अमेरिकी बाजार में जो आईफोन बिका उसमें 50% भारत के बने हुए आईफोन थे। लेकिन अमेरिका इस दौर में बिल्कुल अलग रास्ते पर है। सबसे बड़ी डील उन्होंने अगर की तो फिर यह मिडिल ईस्ट ही है। जिक्र बार बार हो रहा है सऊदी के साथ, कतर के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, और जो कतर के साथ डील हुई है उसमें 100 लाख करोड़ $1.2 ट्रिलियन की डील हुई है। इसमें बोइंग विमान भी है, हथियारों की खरीद भी है, नेचुरल गैस भी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी भी है। और ये परिस्थितियां पलटते पलटते क्या भारत के कॉरपोरेट को अब संकट में डाल रही है, जिसने दुनिया के अलग अलग बैंकों से, खास तौर से अमेरिकी बैंकों से भी जो पैसा उठाया हुआ है। और ये परिस्थिति बतलाती है कि भारत के सामने संकट कितना व्यापक है, और ये परिस्थिति बतलाती है कि ये वक्त सही वक्त है देश को अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए, और जो देसी राजनीति के भीतर, वो धर्म हो या जाति हो, उससे हटकर इस देश को उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअलिज्म, क्योंकि दुनिया भर में फैला हुआ भारत का जो दिमाग है वो अमेरिका को भी लगभग 1.5 से 2% की जीडीपी को बढ़ा देता है, जो भारत का दिमाग है। वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो जापान हो, वो यूरोपीय यूनियन के भीतर बने हुए देशों के साथ भी भारतीय दिमाग वहां पर चलता है। देश को खड़ा करने की सोचनी होगी, कॉरपोरेट के आसरे नहीं, इस देश के लोगों के आसरे। यह संदेश तो खुले तौर पर दोहा से निकल चुका है। ट्रंप ने बतला दिया है, तय खुद को करना है, और तय खुद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।